साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरकू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। श्री महामती के महबूब का सांचा स्वाद आया जेने। परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बाणे वचन। छेद निकसे बाणे वचन। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर जब ये तय हो गया कि अब रूहों ने खेल में जाना ही है, तो अंत में धामधनी ने कहा, जिस मोह सागर में जा रहे हो वहां दिन रात दुख ही दुख और ईर्ष्या द्वेष है। अब यहाँ पर आकर भी हमें यही महसूस हुआ, यहाँ तो भाई दुख ही दुख, इतने दुख हमने तो सोचा भी नहीं था परम धाम में। अब हम राजी से कहते हैं, राजी अभी हमारा कारोबार ठीक नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बस हमें घर ले चलो। तो धामधनी कहने लगे, तुम एक बार मेरे को याद करो, मैं तो तुम्हारे लिए 10 बार जी जी करता हूं। मैं तो तुम्हारी तारीफ करने के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर अब आप सब तैयार हो चलने के लिए तो चलिए, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं कि कब मेरी लाडली रूहें परम धाम में वापस आए। तो अब धामधनी कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। ये मेरी लाडली रूहो, अगर आपकी अब तैयारी है, क्योंकि सुंदर साथ जी पहले श्री जी के बाद, महाराजा छत्रसाल जी के बाद 150 साल वाणी ढंप गई। वाणी केवल रुमालों में ही बंद के रह गई। उस समय सब लोग आरती पूजा भजन कीर्तन या माला फेरने का ही काम करते रहे, क्योंकि वाणी का अर्थ किसी को समझ नहीं आता था। फिर 150 साल बाद जब वाणी खुली, आज से 40 साल पहले जब वाणी छप गई, इसके अर्थ टीका हो गया, चर्चनी हो गई, चितवनी के सब नक्शे बन गए। तो अब सुंदर साथ जो है ना, अब बिरहा में आना शुरू हो गया, चितवन भी अब करने लगे, और ये सारा प्रोग्राम सरकार साहब के समय से ही शुरू हो गया। और अब राजी महाराज कह रहे हैं कि भी सुंदर साथ जी अब चलना तो है, अब चलेंगे कैसे? जैसे हम परम धाम से आए थे, परम धाम से हमारे तन तो किसी के भी नहीं आए, ये सुरता द्वारा ही तो हम उतर के आए हैं, और सुरता द्वारा ही हमने अपना ध्यान परम धाम मूल मिलावे में लगाना है। महामती जी के अंदर धनी हमें समझा रहे हैं, कहने वाली तो महामती जी हैं, क्योंकि धामधनी ने तो कह दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़े रंग। लेकिन अभी भी ना कुछ सुंदर साथ की अंदर से चाहना नहीं होती कि हम परम धाम चलें।
क्योंकि थोड़ा सा राज्य अगर हमें यहाँ झूठा सुख देने लगते हैं तो हम कहते हैं अरे अभी तो हमने देखा ही क्या है। अब सबकी अगर एक सुंदर साथ भी रह जाता है तो परम धाम में असली तन तो उठ नहीं सकते। अब जैसे हम भी परिवार के साथ जाएं, कहीं कश्मीर जाएं या फॉरेन कंट्री अमेरिका लंदन कनाडा वगैरह जाएं, आखिर तो थक के यही कहेंगे ना, भाई बहुत हो गया, चलो अब घर लौट चले। आखिर तो घर घर होता है। अब वो यहाँ का घर की बात नहीं हो रही इस समय, कौन से घर की हो रही है? जो हमारा अखंड घर है। उसके लिए धामधनी आज प्रेरणा दे रहे हैं। अब जब तक सब सुंदर साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो मूल तन में ताली बजा के धामधनी में उठाने वाले नहीं, महामती जी कह रही हैं। और तब तक हमें क्या करना है? चितवन द्वारा हमें अपने धामधनी से बात करनी है। तो इसलिए ये प्रकरण कुछ जो 3-4 प्रकरण है धाम चलने के, ये 1748 तक पूरी वाणी अवतरण हो गई थी और उसी के अंदर लगातार चितवन 2 समय चल रही है। अभी तक बुधवार से शुरू है सुंदर साथ जी, तो इस बार थोड़ा और ध्यान से हम अगर समझेंगे कि हम अभी तक क्यों सुने हर साल और क्या इससे फायदे हैं, तो वो हमें पता लगेंगे। तो अब धामधनी महामती जी से कहलवा रहे हैं कि सुंदर साथ जी जब तक हमारी चाहना अभी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि देखिए जितने परमहंस आगे हो गए हैं उनकी जैसे जैसे चाहना पूरी होती गई तो वो धामधनी के चरणों में है। उन्होंने संसार को एक झूठ नाटक दुख की मंडी समझा और जैसे उनकी चाहनाएं पूरी होती गई वो धामधनी के चरणों में जाते गए और वो पूरे आनंद मंगल में है। जब पद्मावतीपुरी धाम में शोभा यात्रा साल में एक बार अक्टूबर में निकलती है रतनपुरी के प्रोग्राम के बाद, तो सरकार साहब ने सबको ये कई बार बताई थी बात कि जितने जितने परमहंस जितनी जितनी रूहें अपने तनों को छोड़कर जा रही हैं वो पद्मावतीपुरी धाम में घूमट जी में श्री जी के साथ हैं, क्योंकि उससे पहले किसी की आत्म परम धाम में जागृत हो नहीं सकती। और पर आत्म का प्रतिबिंब आत्म सुरता नजर, और यहाँ पर अब हम राज्य के दिल से जुड़े हैं और राज्य की नजर से खेल देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी नजर से इश्क वाली नजर से खेल देख नहीं सकते, तो खेल दिखाया और नजर राज्य दिखा रहे हैं हुक्म वाली नजर से सत्ता वाली नजर से। और यहाँ पर अब सबको तैयारी हो रही है कि अब हमने धाम चलना है। मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। मूल घर हमारा ये नहीं है, मूल घर हमारा धनी ने जो बताया महामती जी के हृदय में बैठ करके, वो क्या कह रहे हैं? भाई अपना परिवार समझ लो। महामती जी कह रही हैं मैं आपको अपना परिवार बताती हूँ, जो परम धाम के अंदर हमारा परिवार है। यहाँ के परिवार की बात नहीं है जो आज हम 4 जने मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ये अपना परिवार ना, ये तो खत्म है। रात को सपना सुबह टूटा परिवार खत्म। इसलिए सुंदर साथ जी जो जागृत आत्म है वो इस समय इसी बात का ही विचार करेगी कि हमारा परिवार क्या है, जो महामती जी श्री मुखवाणी द्वारा एक एक शब्द को हमें समझा रही है। हमारा परिवार है ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, हमारे वाला जी, हमारे धामधनी, हमारी हादी श्यामा जी और 12,000 आत्माएं, ये हमारा 3 जनों का परिवार है परम धाम में। और एक बात और समझने वाली है, खूब खुशहालियां कौन है?
और पशु पक्षी कौन है? राज्य ही खूब खुशहालियां बन के अपनी आत्माओं को रिझाते हैं। वाला जी ही पशु पक्षी बन करके और पशु पक्षियों की ही बोली बोल के हम रूहों से लाड करते हैं। ये हमें बात समझनी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ लिखा ना, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, इसके अंदर पशु पक्षी और खूब खुशहालियों का वर्णन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो राज्य ही अपना स्वरूप धारण करके अनंत तरह की लीला करके अपनी आत्माओं को रिझाते हैं और उनके साथ इश्क करते हैं। इसलिए हमारा परिवार क्या हो गया? वाणी के अनुसार समझना है हमें कि वहां हम 12,000 आत्माएं राज्य और श्यामा जी हैं। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। अब यहाँ के महल मंदिरों की बात नहीं हो रही, यहाँ के झूठे कमरों की बात नहीं हो रही कि इसके अंदर तुम खिड़कियां गिनो, दरवाजे गिनो। ये हमने कौन सी जगह की बात हो रही है? जहाँ के हम रहने वाले हैं, परमधाम में है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम सारी बातों को भूल चुके हैं, तो उनको याद दिलाया जा रहा है ताकि हम आत्म की नजरों से अपने माहौल, रंग माहौल हमारा क्या है, पांचवी भूमि में किस तरह से हर शयन कक्ष में सेज्याएं हैं, हिंडोले हैं, अलमारियां हैं, वस्त्र आभूषण है। हर खंड के अंदर, हर भूमि में दो दो हमारे मंदिर हैं, एक में सारा जो है हमारा वस्त्रों का, आभूषणों का श्रृंगार है और एक में हमारा शयन कक्ष है। ये परिक्रमा ग्रंथ में 3 नंबर परिकरण में हम पूरा विस्तार से समझते हैं, बीतक में भी और इस बार भी जो राज्य कराएंगे वो हम समझेंगे। तो अब ये कह रहे हैं माहौल मंदिर अपने देखिए, अपने माहौल देखो, अपने मंदिरों को देखो, किस तरह से हम पांचवी भूमि में रात को लाड से बालाजी के साथ शयन करते हैं और कैसे हम प्रातः बालाजी को उठाते हैं और आकर के रंग परवाली मंदिर में घुटनों के बल बैठ के उनको हमने हारते हैं। ये खाली हमने कहना नहीं है, सुनना नहीं है, पूरा दर्द लेकर के हमने निहारना है, निरखना है। सुंदर साहब जी, जितना हम वाणी पर विश्वास करके चलेंगे, जितना हम दर्द लेंगे, उतना हमारा राज्य के साथ मिलन बहुत सरल हो जाएगा, उतना जल्दी हम अपने माहौल मंदिरों की शोभा को अपने हृदय में बैठा लेंगे और फिर हमें ये दुख लगेगा ही नहीं। फिर तो हमें हमारी सुरता परम धाम में ही घूमेगी। सुंदर साची तो कह रहे हैं माहौल मंदिर अपने देखिए कि पांचवी भूमि से हम कैसे तीसरी भूमि में आते हैं, पांचवी भूमि में कैसे बालाजी का झीलना है, पांचवी भूमि के अंदर कैसे हम बालाजी की आरती उतारते हैं और फिर हम कैसे तीसरी भूमि के अंदर आ जाते हैं, कैसे श्यामा जी आसमानी मंदिर से 12,000 सखियों के साथ आती हैं और सखियां लटकतियां, मचकतियां, ठहलतियां, आनंद करती हुई, कलोल करती हुई अपनी सुभान श्यामा जी के साथ आती हैं। कैसे हम बालाजी के लिए गोए गोए हार पिया को पहनावे, कैसे श्यामा जी और राज्य का मिलन है, कैसे हमारे धाम दुला श्यामा जी को वरमाला पहनाते हैं और कैसे हमारी सुभान श्यामा जी बालाजी को पहनाती हैं। वहां तो एक ही है, स्वलीला अद्वैत है। जैसे मांग श्यामा जी की भरी जाती है वैसे हम सबकी मांग भर जाती है, क्योंकि जड़ में पानी दो तो पत्ते टहनियों में पहुंच ही जाता है। और किस तरह से हम दहलान में आभूषणों का बालाजी के साथ श्रृंगार कराते हैं और किस तरह से हम फिर दूसरी भूमि में जाते हैं और किस तरह से हम खेल खेलते हैं मंदिरों में जाके, कैसे वो दर्पण वाले मंदिर हैं
और किस तरह से बालाजी दौड़ते हैं तो हम बालाजी को पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि सब जगह दर्पण ही दर्पण है और हमारा सिर जो है टकराता है तो सब हंसी का माहौल कलोल करते हैं, नाचते गाते हैं, कूदते हैं, बालाजी को रिझाते हैं। अब यही बात इसमें कह रहे हैं, माहौल मंदिर अपने देखिए, 24 हांस का महल देखो, हौज कौसर देखो, बड़ी रांग छोटी रांग की हवेलियां देखो, बन की नहरों में चले जाओ, और इस तरह से अपने सारे मंदिरों को देखो, महलों को देखो, और खेलने के सब ठौर और सारे जो हैं खेलने की कहाँ कहाँ जगह है उनको याद करा रहे हैं। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। अब ये बार बार देखिए कहीं पर भी इसमें खूब खुशहाली या पशुओं का नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आगे आएगा। वो पहले हमें 2 चौपाइयों में समझाना चाहते हैं कि जो पशु पक्षी हैं ये खूब खुशहाली है, राज्य ही स्वरूप धारण करते हैं। पहली चौपाई में भी कह दिया ना, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। इसमें भी कह रहे हैं वहां लीला किसकी है? जित लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई, और कोई है ही नहीं है। रेत सेत जमुना जी तलाव, कई ठोर बन करे विलास। अब रेत सेत जमुना जी तालाब, जमुना जी और तालाब हौज कौसर के मध्य में जो कुंज निकुंज आया है, जहां से हमारे खेल की शुरुआत हुई है, वहां की रेती का वर्णन है। वैसे तो कुंज निकुंज के जो महल हैं सब फूलों के हैं, जब हम उसमें जाते हैं तो हमारे वस्त्र आभूषण बालाजी के सब फूल के हो जाते हैं। ढोलक बजती है फूलों की, हारमोनियम बजता है फूलों का, फर्श है फूलों का, छत है फूलों की, साइड में दीवारें हैं फूलों की, सब फूल ही फूल। लेकिन जब हम कुंज वन की रेती में दौड़ते हैं तो हमारे पांव उसमें धंसते हैं। उसमें हम पकड़न पकड़ाई की रामत बड़े प्यार से, इतना आनंद, इतना जो है हमको खुशी इजहार, इतना वहां कोई उदासी का तो काम ही नहीं है। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे और एक दूसरे के साथ लाड हमारे चलते हैं, कोई फर्क ही नहीं है ना। इसलिए क्योंकि राज्य श्यामा जी और हम सब एक ही है। ये वहां की लीला का वर्णन करके हमारा सबका ध्यान इस समय वाला जी जो है महामती जी के धाम हृदय में बैठ के परम धाम की बार बार लीलाओं में हमें रमा रहे हैं, ताकि हमारा ध्यान उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागरत दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हकने सुबह, हमारा ध्यान हर पल बालाजी में लगा रहे, हम चितवन में लगे रहे, हमारे को ये सारा संसार नाटक लगे, ड्रामा लगे। क्योंकि आज अभी हमें कुछ सुंदर साथ को अभी भी ये झूठ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे नजर खेल से हटे धनी की तरफ जाए तो सुंदर साथ जी ये नाटक लगे ना। तो इसलिए बार बार हमारे धाम धनी परम धाम में हमारी लीलाओं की तरफ हमें मोड़ रहे हैं। और किस तरह से हम कुंजबन की रेती में दौड़े थे तो बालाजी के ऊपर सब रूमें गिर गई, और वहीं पर ही हक के दिल में उपजया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूमें जाने नहीं मुतलक। तो वहां अनंत तरह की लीलाएं हम कुंजबन की रेती में करते हैं। पांव धसते हैं तो एक सखी उठाने लगती है तो वो भी उसको खींच लेती है, तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। ये परिक्रमा में बड़ी रामत में बहुत अच्छी रामत का ये वर्णन आता है। तो उसका सारा वर्णन राज्य ने छींटा मारा हुआ, तभी तो कह दिया जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए तब। तब हमें सब अर्थ जो है हमारे लिए राज्य ने ऐसा किया है, छींटा मारा है कि जो परम धाम की आत्माएं हैं वो फौरन समझ जाएंगी कि मेरे बालाजी ने ये कौन से पक्ष की कहाँ की बात कहाँ लिखी है।
अब घुमा के लिख दिया ना यहाँ पर, जित है लीला श्याम समझ रेत सेत जमुना जी तालाब। अब कहने को कह देंगे लो जी जमुना के किनारे पर जब जमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रकट होती है, मरोड़ खाती है, तो वहां पर जो है रेती का रमन, रेती का वर्णन आया है। और वास्तव में अगर आगे और गहराई तक जाते हैं तो ये जमुना जी और हौज कोसर के बीच जो कुंज निकुंज आया है, वहां का बालाजी पूरा विस्तार से हमें इस प्रकरण के अंदर समझा रहे हैं। रेत सेत जमुना जी तालाब कई ठौर बन करे विलास। 7 बनों का यहाँ वर्णन करते हैं। कैसे 7 बन आए हैं? केल रिबोई अनार अमृत जामू नारंगी बट। और कैसे 4 रोसे आई हैं। और पाल पर जब हम जाते हैं, खूब खुशहालियां हमें बड़े प्यार से मेहंदी लगाते हैं। कहते हैं आज हम आपको रूहो ऐसे मेहंदी लगाएंगे कि वाला जी देखते ही रह जाएंगे, आपके हाथों को चूम लेंगे। और आपकी कलाइयों में जब हम चूड़ियां पहनाएंगे ना, तो वाला जी देखते रहेंगे, अरे आज तो कितनी ढंग से अलग अलग रंग की आप चूड़ियां पहनी हुई हैं, कैसे इतर हैं। और इतर सूंघते ही वाला जी पहचान जाएंगे। कितने ही तरह के परम धाम में इत्र हैं, यहाँ तो गिनती की हमें याद होंगे ना। परम धाम में तो हर एक खुशबू वाला जी देखते ही पहचान जाते हैं। तो कितना आनंद आता है परम धाम की लीलाओं में, तो वो यही बता रहे हैं। कई ठौर बन करें विलास, हम बनों में जाके कितनी आनंद की लीला करते हैं। इसी तरह से जब हम बड़ो बन और लाल चबूतरे में सुंदर साथ जी आते हैं, तो वहां पर भी वाला जी के साथ लाल चबूतरे पे बैठते हैं, उसके सामने बड़ो बन मधुबन महाबन, और वहीं से कूदते हुए हम पुखराज पहाड़ चले जाते हैं। ये कितनी अनंत लीलाएं बनों का वर्णन रांची महाराज किसके लिए कर रहे हैं? अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं। और ऊपर भी सिर्फ 7 को कहा है, जिनके असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं चलो चलो रे साथ आप बन जाइए धाम। जो वहां से आए ही नहीं तो उसकी सुरता कैसे लगेगी, वो कैसे जाएगा, कैसे वो बनों में आनंद कर सकता है? ये उन्हीं के लिए जिनकी सुरता आई है, और सुनते ही जिनकी आंखों में लगातार अश्रु बहते हैं। ये मेरे प्रीतम की बात है। ये मेरे लाडले धाम धनी अपनी रूहों को प्यार से एक एक बात समझा रहे हैं। इसक के सारे अंग भीगले रहस रंग विनोद कई हास। और सभी के अंग ईशक के हैं। अगर हम सागर ग्रंथ में सुंदर साची रूहों का श्रृंगार पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ आएगा अंतस्करण के जितने भी अंग हैं, उनके रोम रोम में नस नस में इश्क भरा। परम धाम के असली तनों में अंतस्करण के अंदर रोम रोम में सारा इश्क भरा हुआ है। इसलिए इश्क के अलावा और कोई बात ही नहीं है। और ये इश्क किसको मिलेगा? सिर्फ परम धाम की आत्माओं को। अक्षर ब्रह्म के पास तो प्रेम है ही नहीं। अब अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है, तो अब विचार करने की बात है आगे त्रिदेवा के पास कहां से इश्क आ जाएगा। तो इसलिए जो परम धाम की आत्माएं पूरे इश्क में भीगी हुई, पूरी इश्क की मस्ती में झूमती हैं। पशु पंखी मैं सुंदर शोभित करत कलोल मुख मीठी बान। अब ये देखो, पशु पंखी मैं सुंदर, कितने सुंदर पशु पक्षी हैं परम धाम के। यहाँ की हम तुलना तो कर ही नहीं सकते। परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, उनकी सिफत इन जुबान से क्या करें। परिक्रमा ग्रंथ में आता है, अगर एक चिड़िया हल्का सा अपना पंख को हिला भी देना, तो यहाँ करोड़ों अरबों ब्रह्मांड इतनी देर में बन के खत्म हो जाए। इतना प्रकाश, इतना नूर, इतनी शक्ति एक वहां की चिड़िया के अंदर है। और वहां हो जाती है।
और इसी तरह से अगर हम वन की नहरों में जाएं, 60,000 बोम ऊंचे वन है, गए हैं, और वहां पर पशु पक्षियों का ठिकाना है, और वहां पर भी धामधनी कितना हमारे साथ आनंद करते हैं। वो शब्द इस जुबान से यहाँ क्या कहेंगे, जिसकी सुरता लग गई, जिसकी सुरता चढ़ गई, वही इसका आनंद ले सकता है। पशु पंखी माही सुंदर शोभित करत कलोल, इतना आनंद, और हंसते खेलते पूरा आनंद लेते हैं। अनेक विध के खेल जो खेलत, सो केते को मुखिन जुबान। और जैसे हम चांदनी चौक पे प्रातः के काल में मुख्य द्वार पे वाला जी आ जाते हैं, हम सब सखियां आ जाती हैं, श्यामा जी आ जाते हैं, तो वहां पर सारे पशु पक्षी सहजदा बजाने के लिए अनेक तरह के खेल खेलते हुए, हाथी अपने सूंड में पानी भर के कैसे उसकी बौछार भीनी भीनी सबके ऊपर करता है। याद करो उन सुखों को, उन लीलाओं को जो वहां पर सारे पशु पक्षी करते हैं। अनेक विध के खेल जो खेले चांदनी चौक में चलते हैं। और सो कहते को मुख्य जुबान, यहाँ से जुबान का क्या वर्णन करें। पश्चिम की चौगान में जब हम कृष्ण पक्ष की पंचमी में जाते हैं, तो वहां किस तरह से घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, कितना आनंद आते। घोड़े के पर है, हाथी के पर है, और हम मन चाहा जिसके ऊपर बैठना है। पूरे आनंद की लीला, कलोल की लीला, कितने बाजंत्र बज रहे हैं और वाला जी को यहाँ रिझा रहे हैं, और उसकी गूंज पूरे परम धाम में हो रही है। यही सूरत अब लीजो साथ जी, बुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड। अब क्या कह रहे हैं, अब यही सुरता हमारी हमेशा परम धाम चढ़ती रहे। और क्या कह रहे हैं, इस पिंड को भूल जाओ, ब्रह्मांड को भूल जाओ, सब नाटक है, कोई शरीर अपना नहीं, 7.5 मन की लकड़ी में जल जाएगा। ये सिर्फ हमें धामधनी के स्वरूप की और 8 सागरों की जो हम वहां पहचान नहीं कर पा सकते थे, उसका एक मीडिया हमें ये मिटने वाला तन मिला है। इसका हम सही ढंग से प्रयोग करें। हर समय रात को खराटे भर के सोना और सुबह, अरे मौसम तो यही है सोने का, और 8-8 बजे तक चद्दर तान के सोए रहे, और परम धाम में वायदा किया था तू सो गई तो मैं तुझे जगाऊंगी। तो हम यहाँ के सुखों को जो क्षण बिंगुर के हैं उनको एक बार भूल जाए, शरीर के आनंदों को भूल जाओ। ये साथ देने वाला जब शरीर साथ नहीं देगा, तो परिवार में झूठे परिवारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेन में हम जा रहे हैं, जिसकी जब आ गया उसको तो वहीं उतरना है, उसको वहीं शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वाणी में बहुत स्पष्ट धामधनी जी ने लिखवा दिया, हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्मे, कछु बिना हुक्म खसम। इसलिए कुछ भी बिना हुक्म खसम के नहीं है। इसलिए धनी के ऊपर छोड़ दो, तू कर मेरा जिक्र मैं करूं तेरा फिकर, तो परिवार वालों के लिए कभी रोना नहीं। जब राजी ने कह दिया होना ही सब कुछ हुक्म से है, तो फिर परम धाम की आत्माएं जो अभी नींद में हैं, तो वो इस बात को क्यों कब समझेंगी। जब होना राज्य के हुक्म से, फिर इस झूठ को काहे को चिपटे हुए। 400 साल से तो हमने बहुत दुख देख लिया, और अब कितना देखना बाकी है। जागे पीछे दुख काहे को देखें, लीजिए अपना सुख अखंड। कितनी प्यारी चौपाई लिखी है, जागे पीछे दुख काहे को देखे। हम कहते हैं हम तो जाग गए, तो फिर इन दुखों में कर क्या रहे हो। दुख में एकदम तुम्हारे को सांस क्यों फूलना शुरू हो जाते, घर में किसी की तबीयत खराब होती है, बार बार भागते हो इधर उधर, बस पता नहीं क्या हो गया, जैसे तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। वो कह रहे हैं जागे पीछे दुख काहे को देखे। तुम जाग गए हो तो परम धाम के खंड सुखों को सोचो। भूत भविष्य वर्तमान सोचना है, तो भूत सोचो कि हम बालाजी के साथ क्या करते थे, वर्तमान में सोचो कि हमने अब बालाजी के साथ परम धाम में क्या करना है,
और उठने के बाद बालाजी के साथ भविष्य में हमने क्या लीला कर, यहाँ पीछे जो हो गया माया का, उनका भूत वर्तमान और भविष्य में करके अपने बीपी को मत बढ़ाइए सुंदर साथ जी। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप। क्या कह रहे हैं, परम धाम से एक एक करके सखी नहीं आई, साथ मिल तुम आए धाम से, इकट्ठी 12,000 आत्माएं आई हैं इकट्ठे, और उनका प्यार आपस में भूल गए। यहाँ के सिर्फ परिवार का 4 जनों का प्यार याद रह गया, उनके बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि उन बेचारों का क्या हाल है, उन सखियों का क्या हाल है, उनका भी हाल पूछ लिया करो फोन करके। अब तो कितनी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा परिवार ये नहीं है, हमारा परिवार कह रहे जागे पीछे दुख काय को देखे, जागने के बाद सुध लेनी है। तो ये परिवार की लो ना, जिनके साथ हम इकट्ठे ब्रिज में भी गए थे, इकट्ठे ही हम रास में थे। यहाँ राजी ने हम आया को टाइट किया है, तो किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को गुजराती, किसी को सिंधी, किसी को मराठी, किसी को पंजाबी, किसी को हिंदुस्तानी, किसी को लंदन, किसी को कनाडा, अलग अलग भेज दिए। लेकिन परम धाम से तो भाई ब्रिज में भी इकट्ठे थे, रास में भी इकट्ठे थे, और यहाँ रांची महाराज अपनी लीला को दिखा के हमें अपने में मगन कर रहे हैं। भूलिया धाम धनी के वचन, ना कछु सुधरी जो आप। अब क्या कह रहे हैं, भूलिया धाम धनी के वचन, कितनी बारी रांची हमें इस वाणी में लिख चुके हैं। भाई 40 साल से तो हम सावचेत हो जाएं, पिछली बातें तो भूल जाओ भाई, उस समय वाणी का टीका नहीं हुआ, हमें समझ नहीं आती। अब कह रहे हैं हम भूल गए लस्तो बेरबकुम को, उस समय क्या कहा था, भले ना भूले हम, और आज क्या हो गया, आज हमें भले ना आवे याद कसम, यही हो रहा है। भाई भूलना है तो इन परिवार झूठे वालों को भूलो, और अब झूठ के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। धनी भेजा फुरमान बुलावने, कहा आयो शरत इन देन। धनी श्यामा महारानी को स्पेशल हमारे लिए भेजा, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक शरत। उन बातों को याद करो जो परम धाम में कही थी, और बुलाने के लिए स्पेशल हमारी हादी सुभान श्यामा महारानी आई हैं। खेल में लहा लेके आपने, चलिए इत होए धन धन। खेल में लहा लेना है, लाभ लेना है, जीत के चलना है, हारना नहीं है। हम चले कि भी हमने शेर, हम अपना माइंड मेकअप कर लें कि जहां चाहा वहां रहा, कि हमने तो 1.25 शेर सूत काटना है, इंद्रावती जी की तरह से। एक एक बात, हर एक बात को खोल खोल के इस वाणी के अंदर हमें समझा दिया है। खेल में लहा लेके, लहा होता है अपना लाभ, ज्यादा से ज्यादा सूत काटना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना है। 12,000 आत्माएं जो जो हमें पता लगे ये हमारे घर की आत्मा है, वो रहने से फौरन पता लग जाता है। और वैसे भी जिस सुंदरता ने तारतम ले लिया, हम कौन है देखने वाले की भी ये कौन है कौन नहीं। हमें तो परम धाम का भाव लेके हर एक के साथ जो है प्रेम रखना है, और फिर धंधन होके इत भी दंदन और उत भी दंदन, ये रहनी हमारी होनी चाहिए। 14 लोक में झूठ विस्तरियो, काम एक सांचे किए तो में। क्या कह रहे हैं, 14 लोग, तो ये सारा झूठ ही झूठ है। हर एक चौपाई में आप देख लो, क्या कह रहे, 14 लोग में झूठ बिस्तरे हो। सब्जी मंडी है भाई, ये इसमें हीरे कहाँ मिलेंगे, सब्जी मंडी में तो सब्जी मिलेगी, दुख में तो दुख ही मिलेगा। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, कोई ये कहना भाई हम तो राज्य में लगे, हमें तो दुख नहीं आना चाहिए। वाणी को अगर हम ध्यान से पढ़ें पहली 17 चौपाइयों में, ये मत सोचना दुख यहाँ पर सिर्फ जो है दुष्टों को मिलेगा। तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे कोई राज्य में लगा है तो भी उसको दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो राज्य में लग गया वो उसको फिर ये दुख महसूस नहीं होगा, फिर वो हंसते हुए इस दुखों को लागोगे जो दुख को,
तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, तो फिर ये दुख जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़े। दो चौपाइयां वाला जी ने ऐसे लिख दिए, हम उसको गांठ बांध लें, उसको भूलना नहीं है। ज्यारे वाला जी सहाय थाए, कहा झक मारे माया, ये दुख क्या कर लेगा, रट लो चौपाई को। ज्यारे वाला जी सहाय थाए, कहा झक मारे माया। दूसरी एक ही अनुपम बात कही, ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन थे त्रुठा प्राणनाथ। तो प्राणनाथ जी हमारे पे फिदा हो गए हैं इस ब्रह्मांड में आकर के, इसलिए लग जाओ राज्य में, वो तो फिर हमेशा हर पल हमारे साथ है। ये माया पीछे रह जाएगी, माया की क्या मजाल जो हमारे रास्ते में रुकावट डाल दे, अगर वाला जी हर पल हमारे साथ हैं। हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया खसम। अब हम रोते रहे, हम मर गए, लुट गए, परम धाम की बातों को याद करो। पहले ही कह दिया कि ये दुख की मंडी है, तो हम सुख ढूंढते हैं। परम धाम में रिवाज नहीं है दुख में बुलाने का, या वहां हम चेहरे लटका के बैठे रहे। वहां तो भाई आनंद ही आनंद है, कलोल धनी के साथ, सखियों के साथ, श्यामा जी के साथ। वो हमारा अपना घर है, किसी और का नहीं है। इसलिए कह रहे हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में धनी बुला रहे हैं, और आनंद में की ही लीला हमने परम धाम में करनी है। अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दो सब झूठे हराम। अब क्या कह रहे हैं, अब परम धाम की आत्माएं छल में कैसे रह सकती हैं। छोड़ दियो सब लिखा है ना, सबसे पहले तो एक हराम, सब झूठ में हराम को छोड़ो। हराम क्या है, वाला जी के अलावा किसी को देखना ही नहीं, वो सब हराम है। सब हराम लिखा है ना, सब झूठ हराम। वाला जी के अलावा किसी को देखना ही नहीं है, सब हराम है। विकार कहाँ रह जाएंगे बताइए। अगर हमारी नजर वाला जी के साथ बंध गई, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। और आत्म की बात नहीं हो रही, आनंद ही आनंद आ जाएगा वाला जी को। बस हमारी सुरता लग गई वाला जी के साथ, बाकी सब हराम। और कहने को तो श्री जी जहां जहां गए ये बातों नहीं अर्थ है, और कहने को जहां जहां वाला जी गए हैं हर एक जगह तारतम कब देते थे, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली छप, दारा चोरी ना, कभी किसी के ऊपर बुरी नजर सपने में भी नहीं डालनी। अरे भाई जब तुम्हारी नजर ही वाला जी के साथ मिल गई, बाकी तुम्हें सब हराम लगेगा, किसी के साथ नजर मिल ही नहीं सकती। करके देखो, वचन तो है जागृत जगावत क्षण, जो ना ले सिर अपने तो क्या करें वचन। वाला जी कह रहे सब छोड़ दो, सब हराम, झूठ हराम, सिर्फ अपनी नजर वाला जी के ऊपर टिका लो। सुरधनी सो बांध के चलिए, ले बिरा रस प्रेम काम। सुरता किसके, माया के साथ बांध के नहीं चलना। अक्कड़ घमंड के साथ हम तो माया में रहेंगे तो रहो, धनी सो किसके साथ सुरता बांधनी है। उठते बैठते कहाँ सुरता रहनी चाहिए, सूरत धनी सो बांध के चलिए। माया में जितना समय राज्य ने श्वास दिए ना, हमारी सुरता हमारे वाला जी के अलावा किसी के साथ लगनी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी हमने नैन नहीं लड़ाने। वाणी कह रही है सुंदर साथ जी, सूरत धनी सो बांध के चलिए। जैसे हम परम धाम में, अगर हम मधुबन महाबन ताड़बन, ऊपर ताड़बन से अगर हम झूला 10वीं भूमि से चल रहे हैं, वाला जी भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं, मेरी रूह खड़ी है, तो वाला जी के साथ प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए। और मधुबन महाबन 1000 भूमि तक ऊपर चले गए, ओ ऊपर से 1000 भूमि प्यू नेत्रों नेत्र मिलाए। मानिक पहाड़ चले गए, 12,000 भूमि ऊंचे से हम झूले ले रहे हैं,
पियो नेत्रों नेत्र मिला। 14 करोड़ 40 लाख बोम ऊंचे चले गए बड़ी राग में, पियो नेत्रों नेत्र मिला। और कुछ काम ही नहीं हमें, जहां जब तक रहना है तो हमने सूरत धनी के साथ जो खिनित होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचाने। अब देखिए, जो समय, जो क्षण यहाँ पर बीत रहा है, लीजो लाभ साथ, सुंदर साथ की में भी रहना है, धनी पहचान, धनी की पहचान करके हमें अपना कदम बढ़ाना है और आलस नहीं करना है, लाभ लेना है। लीजो लाभ, सुंदर साथ के बीच में उन्हीं के साथ हमारी संगत होनी चाहिए जो सिर्फ परम धाम की बात करें, जो माया की परिवार में हमें उलझाएं, गलत बातों में उलझाएं, उनके साथ संगत नहीं करनी है। इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। इस समय तुम्हें बहुरी ना आवे, कहती हूँ नेचे बात निदान। अब कह रही ये समय तुम्हें दोबारा नहीं, बहुरी मतलब दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। एक एक सखी को राजी कितना समय देंगे बताइए, कितने दम तो हम बदल चुके हैं, अभी और कोई कसर है क्या? और ये समय दोबारा फिर नहीं आएगी। इसलिए सुंदर साथ के स्वरूप पहचान करके सेवा का लाभ ले लो। जो हम सेवा ब्रिज में करते थे, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणीय, बार बार ये चौपाई हर एक जगह हमें लिखी हुई मिलती है। प्रेम सेवा समर्पण, साथ के चरण धोए धोए पीछिए, इसलिए उनकी सेवा में रहो। ये बार बार समय नहीं मिलना है। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रहनो समान। क्या कह रहे हैं? जागृत होने के बाद क्या है? संसार में रहना है तो सुंदर साथ के चरणों में तुम धूली के समान बन के रहो, अकड़ के नहीं रहना है। क्या ये लिखा हुआ अकड़ के रहना है? जिनकी नहीं जागनी वो तो भाई अपनी, जो मैंने कह दिया वो जिद्दी हम है, वो तो कभी भी नहीं रह पाएंगे। वो अपनी डिक्टेटरशिप सब सुंदर साथ पे चलाएंगे। अगर कोई विद्वान भी आ जाएगा ना, उसको भी कहेंगे यार रोटी खाने लाइन में खड़ा हो जा। वो कौन करेंगे? जिनकी अभी जागृति नहीं हुई। पर फिर भी हमें उनसे नरमाई से बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल। कोई कितना भी कुछ कहे, हमें कुछ भी किसी को नहीं कहना है। हम कितना बड़ा सिखापन आज हमें प्राणनाथ जी यहाँ पर दे रहे हैं। इत जागे को फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। बुजुर्गी वाले सुंदर साथ को भी ये बात समझनी है जो वाला जी इसमें समझा रहे हैं कि जागे का फल क्या है, कि सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहना है हमें। पूरे बीतक में या कुलजम स्वरूप में एक भी चौपाई नहीं आएगी जहां पर श्रीजय सहायक इंद्रावती जी की आत्म ने हल्का सा भी कष्ट बिहारी जी को दिया हो, बिहारी जी को कोई अपशब्द दिया कहा हो मुख से। और बिहारी जी ने क्या कुछ नहीं किया हम सब जानते हैं, हर साल बीतक में सुनते हैं। यहां तक कि सूरत में जब लालदास जी वहां पहुंच गए और दोपहर को खाने की घंटी बजी, श्री जी ने कहा लालदास जी उठिए, भोजन की घंटी बज गई है। वो कहते मेरा अघाड़ है अन्न का, मेरा नियम है जब तक मैं धाम धनी के चरणों में सजदा नहीं बजा लूंगा नौतनपुरी जाके तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो श्री जी ने क्या कहा? तुम्हारा पन पूरा हुआ, तुम साथ के धनी के मिलावे में पहुंच गए हो। नहीं तो कह देते अरे बिहारी जी ने मेरे को भी धर्म से निकाल दिया, उनकी मत पूछो, उन्होंने कितने जुल्म किए। कहा कोई शब्द?
किसी बीतक में, चलो महामती लालदास जी की बीतक छोड़ दो, किसी बीतक में है। सुंदर साथ जी यही हमें जिंदगी जीनी है। चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, फिर हमारी काहे की रहनी है, हम काहे की परम धाम की आत्मा में, अगर इस सिखापन पे नहीं चलना। क्या कह रहे, रेणु समान होके रहो, साथ के चरण धोए धोए पियो। इंद्रावती जी की रहनी पर चलिए। हम चाहते तो हैं हम इंद्रावती जी की तरह सूत खाते, कहते तो है ना, लेकिन रहनी कौन करेगा। रहनी तो वैसे ही करनी पड़ेगी। कोई हमें गाली दे, कोई हमें चांटा मारे, हमारा ध्यान किसी भी तरह से उसको कोई अपशब्द ना कहे। ये आज यहाँ से इस प्रकरण में बहुत बड़ा सिखापन प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं। फिर भी हम उससे माफी मांग लें, भाई मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। इतनी नम्रता श्री चौपाई, और भी एक नहीं कितनी चौपाइयां वाणी में, श्री महामती कहे ईमान इशक की, शुक्र गरीबी सबर, इन बिद रूमे दोस्ती हक की, प्यार कर सके त्यों कर। चाहे आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी सुंदर सा का सपने में भी दिल नहीं दुखाना है। हाँ जी, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। जैसे जैसे हम सुंदर साथ के बीच में विनम्र बनते जाएंगे ना, उसी तरह से राजी महाराज का लाड हमारे लिए बढ़ता जाएगा। राजी तो देख रहे हैं ना, कौन किसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है। धनी न जाए किनको धूतियो, जो कीजे अनेक धुतार, तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे न क्यों विकार। ऊपर से दिखाने से क्या, नहा धो के अच्छे कपड़े सफेद पहन के बैठ जाए, सिर पे पगड़ी पहन ले, रुमाल पहन ले, टोपी पहन ले, और अंदर जो है निर्मल नहीं है, उसकी भी का कोई फायदा नहीं। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तो लो प्यू ना पाइए, जो लो ना साधे दिल। कितनी मर्जी बंदगी यहाँ कर लो, तो पिया प्रीतम नहीं मिलेंगे तुम्हें। अगर प्रीतम को पाना चाहते हो तो ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मां। धनी का अगर प्यार पाना है, उनका लाड पाना है, तो हमें गरीबी भाव शुक्र गरीबी सबर में रहना पड़ेगा। इत 2 दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परवान। अब ये वचनों से हमें सीख लेनी है। 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं भरोसा किनका, बरस मास और दिन भरोसा नहीं है। भाई पहले तो था, भाई सतयुग है 400 साल की उम्र है, त्रेता है 300 साल की उम्र है, द्वापर है तो 200 साल की उम्र है, कलयुग है तो 100 साल की उम्र है। अब तो भरोसा ही नहीं रहा, बड़े बैठे हैं तो छोटे लुढ़क गए, किसी का कोई क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी क्षण बिंगुर हमारे सांस रह गए हैं, उसके अंदर हम कम से कम ये सीख ले लें। अब जो साहित्य ते होत है, सो पीऊ बिना लगत अगेन। अब जो भी समय रह गया, अगर हम जागृत हो गए ना, तो प्रीतम के बिना हमें ये ब्रह्मांड अग्नि के समान लगना चाहिए। हमारा दिल सिर्फ रांची में रमे, और किसी में भी हमारा दिल नहीं रमना चाहिए। जो भी समय हम राज्य के साथ हमारा रहे, उनके बिना ये पिंड ब्रह्मांड अग्नि के समान हो जाए। ये हमसे हो ना जा वहीं, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं बड़े ध्यान से, क्या कह रहे हैं, ए हम सयो ना जावी। धामधनी कह रहे हैं जो साथ में कहे कोई कटुक वचन, कोई हल्का सा भी किसी को गलत बोलता है ना, वो मैं नहीं सहन कर सकता। इंद्रावती जी कह रही है मेरी एक नजर साथ में दूजी धनी के माए।
क्योंकि ये सुंदर साथ है कौन? राज्य के तन, श्यामा जी के अंग, जिनको हम कटुक वचन कह रहे, इनको नहीं कह रहे सुंदर साथ को। ये सोच लो, जो किसी भी सुंदर साथ को कटुक वचन कहता है वो धाम धनी को कह रहा है। सुंदर साथ जी हाथ क्या शरीर से अलग है? हम राज्य के चरण है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाई क्यों से रू बिन अपने तन। किसी भी सुंदर साथ को कटुक वचन कह दिया तो आपने जितना किया हुआ है ना सब पीछे ढकेल जाओ। इंद्रावती जी कह रही मेरी एक नजर इसलिए हर पल सुंदर साथ पे है, कोई इनको कोई कटु वचन सपने में भी नहीं कहना है। जो जो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोहि को होत है सुख। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे सुंदर साथ में प्रीत होती है, प्रेम से रहती हैं, तो मेरे को पूरा आनंद मिलता है। अगर मेरे को खुश देखना चाहते हो मेरी रूहो, तो एक गांठ बांध लो सुंदर साथ के साथ, परम धाम की आत्माओं के साथ पूरा लाड करो जैसे मैं तुम्हारे साथ करता हूं। इसलिए जो जो साथ में प्रीत होगी त्यों तो मैं बहुत खुश हूं उस रूप में। दूसरा अगर आपको कुछ कर रहा है वो राजी है ना, वो अपने आप उसके साथ जो भी करेंगे राजी जाने। लेकिन हमने अपने बालाजी को अगर खुश रखना है तो हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं। बालाजी की रीत लेनी। उन परम धाम में हमारे बालाजी कैसी जुबान है, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, हक मीठा हक रूहों प्यार, वही हमारी रहनी होनी चाहिए। जो हमारे बालाजी ने हमें परम धाम में जितना प्यार से बोलते हैं, जितना रिझाते हैं, वाणी में भी लिख दिया मेरे साथ मेरे को एक बार याद करें मैं 10 बेर करूं जी जी। और हम उन्हीं सुंदर साथ को दुखी देते हैं। जो जो विरोध करत है साथ में, अंत वही को है जो दुख। और जो विरोध करते हैं, बढ़ाते हैं, उतना ही मेरे को अधिक दुख होता है। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। भाई ये जो समय मिला एक खिन का, इसमें चाहे जीत लो बाजी चाहे हार लो, जीत की क्या बाजी है? हमें वाणी मिल गई, वृथा का निगमो रे पामे पदारथ, चार चीजें हमें मिल गई। कलयुग मिल गया, भरत खंड मिल गया, मानव तन मिल गया, अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरण कमल मिल गए, सतगुरु हमें सरकार साहब बड़े महाराजी परमहंस ज्वारदास जैसे मिल गए। और उसके बाद फिर हम बाजी हार जाएं? धनी को दिल ना दें, सुंदर साथ के साथ हम अपना निर्मल होके ना चलें, फिर तो अगर हम जीत जाते हैं तो इत भी दंदन उत भी दंदन, नहीं तो माया में इतना सब कुछ राजी ने दे दिया, नहीं तो फिर हम बाजी हार जाएंगे। श्री महामत हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार। एक तरह से नहीं, हर तरह से सिखापन, बड़े प्यार से लाड से अपनी रूहों को गवाइयां दे दे के, हर ग्रंथों की, नानक जी ने भी कह दिया नानक नन्ना हो यो जैसे नन्ही धूप, और धूप सब जल गई धूप खूब की खूब। हर कोई कहता है कि भी अपने अहंकार मैं को खत्म करना चाहिए, और पूरी वाणी में राजी महाराज ने तो एक ही कुर्बानी अपनी आत्माओं से मांगी है। श्री महामती कहे सुनो या मेरे वतन यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। 5 प्रकरण स्पेशल मैं को मारने की खिलवत में हम रूहों के लिए लिख दिए कि भी हमें मैं पना लेके इस ब्रह्मांड में नहीं जागना है। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। और सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है। आज और कल 2 दिन है, उसमें मीनू बहन, किरण बहन और जो इनके साथी और हमें कराते हैं बड़ी रांग छोटी रांग। अरे अगर हम 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा भी बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सबके चरणों में प्रार्थना, बड़े ध्यान से अब ये सुनेंगे। उसके बाद फिर बुधवार से सब समय से आए, और बीतक साहब ठीक 7:30 बजे
शुरू हो जाएगी बुधवार से। मंगलवार को हम गुड़गांव में अखंड पाठ रख देंगे और फिर बुधवार को समाप्ति करके बीतक साहब का भी पूजन हो जाएगा। और यहाँ पर बीतक की शुरुआत जूम में बुधवार से 6:45 से 7:30 भजन संध्या और 7:30 से रांची महाराज का हुक्म 8:30 पूरा कराएं। 8:45 से पहले पहले सबको फारिग कर दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विध विध की करत पुकार, विध विध की करत पुकार, इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार, जीत चलो भावे हार, श्री महामत हेत कर कहें साथ को, श्री महामति हेत कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार, विध 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 की करत पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।